स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ रिचा। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स में टू द पॉइंट का ग्लोबल वार्मिंग और ग्रेट बैरियर रीफ। तो देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो अगर हम बात करें तो किसकी वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत नए आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रेट बैरियर रीफ के क्षरण में क्या है तेज़ी से वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों ने इसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ कोरल ब्लीचिंग की क्या होगी समस्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो है ग्रेट बैरियर रीफ आखिर है क्या? तो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। नेक्स्ट है यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है जो जीवित प्राणियों से मिलकर बनी है। इसकी संरचना कोरल पॉलोप्स यानी चिपके हुए मूंगे के तौर पर प्रसिद्ध अरबों छोटे जीवों के साथ एक साथ मिलने से बनी है। नेक्स्ट है विदित हो कि सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम 2900 से अधिक कोरल रीफ से मिलकर बना है। कोरल रीफ से हमें पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का पता चलता है। नेक्स्ट है इसे वर्ष 1980 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। यह रीफ दुनिया की 7 अजूबों में से एक है। नेक्स्ट है कोरल ब्लीचिंग के कारण। कोरल ब्लीचिंग के कारण अगर हम देखें शोधकर्ता ने बताया कि कोरल ब्लीचिंग गर्मियों में समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण पैदा होने वाले थर्मल तनाव के कारण होता है। उनके अनुसार तापमान के बढ़ने से कोरल तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस कारण वे एल्गी यानी सैलाब विकसित करते हैं और यही एल्गी उनके ऊतकों में रहते हैं। नेक्स्ट है बढ़ते तापमान के कारण इन एल्गीज में न रहने वाले कोरल्स का चमकीला रंग क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। यानी जो कोरल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं लेकिन रंगहीन हो जाते हैं। कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। तो अगर हम जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टेरी ह्यूजेस की बात करें तो ने उस व्यापक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी है जिसमें यह बताया गया है कि बढ़ते तापमान के कारण पिछले 5 वर्षों में 2300 किलोमीटर फैले रीफ सिस्टम में तीसरी बड़ी ब्लीचिंग हुई है। नेक्स्ट है कि पहली बार इस रीफ ब्लीचिंग के बारे में वर्ष 1998 में पता चला था और उस समय ये सबसे गर्म वर्ष रहा था। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की पर्यटन अर्थव्यवस्था में ग्रेट बैरियर रीफ का योगदान अनुमानतः $4 बिलियन प्रति वर्ष है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ के सभी तीनों क्षेत्र मध्य, उत्तरी और दक्षिण क्षेत्र काफ़ी बड़े हिस्से बढ़ते तापमान के कारण अत्यधिक प्रवाल विरंजक से प्रभावित है। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी माह में सबसे अधिक समुद्री तापमान में होने वाले ग्रेट बैरियर रीफ में काफ़ी नुकसान हुआ है। और नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण उत्पन्न गर्मी का 99% भाग महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिसके कारण महासागर वैज्ञानिकों द्वारा अनुमानित आंकड़ों से 40% अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अर्थव्यवस्था में ग्रेट बैरियर रीफ का योगदान अनुमानतः $4 बिलियन प्रति वर्ष है। तो ऑप्शन है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3 या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए आज के क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया परिस्थितिकी में अहम स्थान रखने वाले विश्व सबसे बड़े प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पर बढ़ते तापमान की वजह से अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है और यह रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन की व्याख्या थी। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए